Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसी योजना के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसको राजस्थान सरकार ने हमारे राजस्थान में लागू कर दिया है। भाई वो ऐसी योजना है कैसी, देखो इसमें हम शिक्षक जो हमारे बनते हैं, शिक्षक देखो शिक्षक भर्ती जो होती है उनसे संबंधित एक योजना चलाई है राजस्थान में, जिसके हमारे सामने सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम दोनों हमारे सामने आते हैं। देखो सकारात्मक परिणाम इसके क्या होते हैं और नकारात्मक परिणाम इसके क्या होते हैं इस योजना के, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बेहद चर्चा करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको इसके सही परिणाम बताऊंगा, फिर इसके नकारात्मक परिणाम बताऊंगा, इसके नकारात्मक परिणाम क्या है। वैसे ये योजना विद्यार्थियों के जीवन में कह सकते हैं एक नकारात्मकता दृष्टि लेकर आ रही है सामने, ये बहुत बड़ी नकारात्मकता लेकर आ रही है। अब इसके देखो नकारात्मकता के क्या परिणाम है और इसके सकारात्मक क्या परिणाम होंगे, क्या हमको सकारात्मक परिणाम ठीक है या फिर नकारात्मक परिणाम हमारे लिए गलत है, तो इस वीडियो में हम इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस योजना का नाम जान लीजिएगा। जो राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है विद्या संबल योजना। कौन सी है? विद्या संबल योजना, जिसको हम गेस्ट फैकल्टी भी के नाम से भी जान रहे हैं। इस योजना को इसमें चलाया जिसमें जो अपने टीचर्स हैं डीएलएड वाले और बीएड वाले, यानी कि बीएसटीसी प्लस जो बीएड कर रखी, जिन लोगों ने बीएसटी कर रखी या उन्होंने बीएड कर रखी, उनको एक कह सकते हैं ना संविदा के रूप पर टीचर लगाया जाएगा, संविदा के रूप पर टीचर लगाया जाएगा। तो प्यारे साथी देखो, इससे क्या इसके नकारात्मक परिणाम और क्या इसके अच्छा ही है, क्या इसके सकारात्मक परिणाम, इनको लेकर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा। विद्या संबल योजना, क्योंकि इस योजना को लेकर मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, क्या सर ये हम इसमें कब फॉर्म डालेंगे, क्या इसका प्रोसेस रहेगा, इसका पूरा प्रोसेस हमको अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। तो मैं आपको इसका पूरा सेट अच्छी तरह से समझा दूंगा। इसके देखो क्या सही परिणाम हमारे लिए, क्या जीवन हमारे लिए कितना सही रहेगा और कितना बेकार रहेगा, इन दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें किसी का कहते हैं ना विशेष पूर्णतः किसी का दोहन करना नहीं है इस वीडियो से, भाई किसी का पूर्ण रूप से किसी का दुष्परिणाम ही बताना वो मतलब नहीं है। सिर्फ मैं इसके अच्छाई और इसके नुकसान बताऊंगा मैं आपको। भाई इसमें जो आपको उचित लगे वो कर सकते हैं, वाकई इसकी अच्छाई क्या है और इसके नुकसान क्या है इस योजना के, वो मैं आपको बताऊंगा एक विद्यार्थी के जीवन में जिन्होंने बीएसटीसी और बीएड कर रखी है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छाई से मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ साथियों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जब शेयर करते हो वीडियो को तो एक मोटिवेशन हमको मिलता है, जिससे हमको और भी ऐसा लगता है कि और अच्छी वीडियो इसमें हम और अच्छी तरीक़ा से हमको आपको बातें बतानी चाहिए और अच्छी ही कंटेंट हमको इसमें ऐड करना चाहिए, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो एक बार चैनल को भी लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करो, क्योंकि इस योजना की जो जितने भी आपके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम है वो सारे परिणाम ही मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने जा रहा हूं। तो पहले हम इसके सकारात्मक परिणाम देखेंगे, फिर इसके नकारात्मक परिणाम देखेंगे और इसी योजना के ऊपर उपेंद्र यादव जी ने ट्वीट किया, क्या वो ट्वीट किया उसको भी लेकर देखेंगे और वहाँ पर भी इसके क्या सकारात्मक परिणाम क्या नकारात्मक परिणाम है वो भी देखेंगे। तो पहले इस योजना का नाम देख लीजिए, विद्या संबल योजना, जो हमारे राजस्थान में अभी लागू की गई है 19 तारीख, यानी कि कल से आपकी योजना राजस्थान में की जो आपको अखबार होता है उस अखबार में आई थी। यानी कि इसके कब तक फॉर्म डाले जाएंगे, कितना शिक्षक जो लगेंगे संविदा के तौर पर, कितना उनको वेतन मिलेगा, कितने घंटे पढ़ाना होगा, क्या क्या इसका प्रोसेस रहेगा, वो सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। तो प्यारे साथियों वीडियो को स्किप तो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। चलिए अब पहले तो हम इस पर चर्चा कर लेते हैं इसके सकारात्मक परिणामों की तरफ जो हमारे अखबार में आए थे। देखो जो आपके अखबार में आए थे सिर्फ और सिर्फ इसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। देखो सकारात्मक परिणाम पर ही हम सिर्फ और सिर्फ अखबार में बात करी गई है, लेकिन मैं आपको इसके दुष्परिणाम यानी कि नकारात्मक परिणाम भी बताऊंगा। इसके नकारात्मक परिणाम आपके क्या हो सकते हैं, देखिएगा। विद्या संबल योजना यानी कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किए निर्देश, यानी जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशक है उन्होंने जारी कर दिए विद्या संबल योजना के निर्देश। अब देखिएगा सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर लगेंगे बीएड एवं डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी। तो देखो गेस्ट फैकल्टी, इसको हम संविदा भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके 2001-2 में जब आपका सर्व शिक्षा अभियान आया था उस समय भी टीचरों को संविदा के गेस्ट फैकल्टी के तौर पर लगाया गया था, यानी कि इनको अस्थायी रूप से लगाया गया था, अस्थायी रूप से इनको लगाया गया था गेस्ट फैकल्टी के तौर पर, अस्थायी रूप से शिक्षकों को।
तो इनमें क्या हुआ था, देखो जो शिक्षक हमारे लगे थे अस्थायी रूप से, गेस्ट जो फैकल्टी इसके हिसाब से जो टीचर लगे थे उनको अस्थायी रूप से लगा दिया गया, और वो टीचर्स 2016 से और 2018 के मध्य वो टीचर कहते हैं स्थायी रूप से हो गए। तो देखो उनको कितना समय तय करना पड़ा, और उनको हो सकता कोई परीक्षा भी हुई थी शायद, तब जाकर उनको स्थायी रूप से दर्जा देगा। बाकी वो पहले ही भी अस्थायी थे, और आज भी कुछ टीचर ऐसे हैं जो आज भी अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं इस गेस्ट फैकल्टी के तौर पर हमारे राजस्थान के अंतर्गत। तो प्यारे साथियों, अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, इसका क्या परिणाम रहेंगे। पहले तो इसकी जो अखबार में जो हमको दे रखा है इसको मैं पढ़कर बताता हूँ, इसके सकारात्मक जो परिणाम आपको दिखाए जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगा, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि इससे आपकी जो आने वाले समय में जो भर्ती हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका कितने नकारात्मक प्रभाव है। ये तो आप देख लीजिए, बहुत कह सकते हैं विद्यार्थियों के जीवन में एक अंधकार के रूप में ये योजना आ रही है, जिसके बहुत सारे नकारात्मक परिणाम विद्यार्थियों को देखने मिलेंगे। लेकिन पहले इसकी जो अच्छा ये जो आपको अखबार में दी गई लिखाई उसको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, फिर इसके जो नकारात्मक परिणाम वो हम बात करेंगे। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है, आपके बीकानेर से न्यूज़ है, देखिएगा शिक्षा विभाग की ओर से विद्या संबल योजना के दायरे में बढ़ोतरी करते हुए अब रिटायर्ड शिक्षकों के साथ ही गेस्ट फैकल्टी पर निजी अभ्यर्थियों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलेगा। यानी कि देखो जो आपकी जो आपकी विद्या संबल योजना, इसके जो दायरे में अगर जो जितनी बढ़ोतरी की थी, जिसमें रिटायर्ड शिक्षक थे, जिनके रिटायर्ड शिक्षक थे, उनके साथ ही गेस्ट फैकल्टी के तौर पर निजी विद्यार्थियों को भी मौका मिलेगा स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का, ठीक है ना। उसके साथ ही इससे पूर्व शिक्षा विभाग ने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी पर रिटायर्ड शिक्षक और निजी शिक्षकों को लगाने के निर्देश जारी किए थे। अब इस योजना में राज्य के उच्च माध्यमिक जो स्कूलों में भी, यानी इस योजना के माध्यम से जो आपके राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी गेस्ट फैकल्टी पर टीचर लगेंगे। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गौरव अग्रवाल ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करे। यानी कि आपको पता होगा कि सोमवार को जो आपके गौरव अग्रवाल जी, आपके जो बीकानेर निदेशालय जो आईएएस तौर पर जो कार्य कर रहे हैं बीकानेर निदेशालय में, उन्होंने ये निर्देश जारी कर दिए हैं। गेस्ट फैकल्टी पर लगने वाले शिक्षकों को 300 से 400 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। अब देखो जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जो शिक्षक लगेंगे उनको 300 से 400 रुपये के हिसाब से प्रति घंटे का वेतन दिया जाएगा। यानी एक घंटे में 300 से 400 रुपये तक के उनको पैसा दिया जाएगा। और हालांकि गेस्ट फैकल्टी पर निर्धारित योग्यता रखने वाले शिक्षकों को ही पात्र माना जाएगा। जो निर्धारित योग्यता रखते हैं उन्हीं टीचरों को इसमें योग्य माना जाएगा। और देखिएगा रिटायर्ड शिक्षक जिस पद पर कार्यरत था केवल उसी पद के लिए गेस्ट फैकल्टी पर लगने के लिए आवेदन कर सकेगा। अब इसके आवेदन कब से करेंगे इस पर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और रिटायर्ड शिक्षक की आयु 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बेरोजगार योग्य टीचर्स को भी ये अस्थायी नियुक्ति स्कूल स्तर पर ही दी जाएगी। स्कूल प्रिंसिपल और 2 सीनियर टीचर्स की कमेटी इनका चयन करेगी। और देखिएगा थोड़ा सा और है, सीनियर टीचर्स उस स्कूल में नहीं होंगे तो CBEO के माध्यम से 2 टीचर्स कमेटी शामिल होगी, ठीक है ना। तो देखो इसका सिस्टम क्या था, इसमें मैं आपको बता दूं इसका जो पूरा फंडा था इसका क्या था, समझिए इस चीज़ को एक बार देखिएगा। अब मैंने इसके आपको ये जो दिखा देता हूँ, एक मिनट देखिएगा। ये आपको मैंने बताया जिसमें आपको स्पष्ट कहा गया है भाई देखो इसमें जो रिटायर्ड टीचर लगेंगे, रिटायर्ड जो आपके टीचर लगेंगे उनके लिए भी क्या निर्देश दिए गए वो भी। और एक शिक्षक को प्रति घंटे 300 से 400 रुपये का वेतन मिलेगा, ये भी बात इसमें कही गई है। और इसमें जो आपके प्रिंसिपल तौर पर कमेटियाँ गठित होंगी उसके हिसाब से इसमें आपको ले जाएगा। जो आपके जो रिटायर्ड टीचर हैं, कि जो आपके रिटायर्ड टीचर होंगे उनकी जो आयु है 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 65 वर्ष से कम ही उनकी आयु होनी चाहिए, तब जाके ही उनको लिया जाएगा। और स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं उनके अनुसार 2 सीनियर टीचर्स की कमेटी होगी, उसके हिसाब से आपको लगाया जाएगा। अब मानो को रिटायर्ड टीचर को PTI के पद पर था, पहले जो रिटायर्ड नहीं हुआ था उससे पहले PTI के पद पर था, और उसके बाद अगर वो संविदा के तौर पर इसमें लगना चाहता गेस्ट फैकल्टी तो उसको ही वापस से PTI के पद पर ही लगाया जाएगा, PTI के पद पर ही लगाया जाएगा उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखिएगा। अब इसमें और इसके निर्देश क्या है वो देख लेते हैं, देखिएगा। फिर इसके मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा इसी बात की। देखिएगा जो गेस्ट फैकल्टी पर लगने के लिए यह रहेगी अभ्यर्थियों की पदवार पात्रता। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे मैं तो आपसे यही कहूँगा इस चीज़ का आप विरोध करना चाहिए, वैसे आपको क्यों करना चाहिए इस बारे में भी इसी वीडियो में चर्चा करूँगा। देखिएगा गेस्ट फैकल्टी पर लगने के लिए यह
रहेगी अभ्यर्थियों की पदवार पात्रता। ध्यान दीजिए, अगर आप व्याख्याता के पद पर आप लगना चाहते हो इस योजना के तहत, विद्या संबल योजना के तहत अगर आप व्याख्याता पद पर लगना चाहते हो तो आपको बीएड सहित ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन संबंधी विषय में उत्तीर्ण होना होगा, राइट। उसके बाद अगर आप सेकंड ग्रेड टीचर लगना चाहते हो तो आप संबंधित विषय में स्नातक और बीएड होनी चाहिए, तब आप सेकंड ग्रेड के टीचर के जो आपको होते हैं संविधायक तौर पर उसमें लग सकते हो। व्याख्याता के लिए आपको बीएड सहित ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और सेकंड ग्रेड के लिए आपको संबंधित विषय में स्नातक और बीएड चाहिए, ठीक है ना। और देखिएगा आपको, अगर आप लेवल 2 से हो, अगर आप लेवल 2 यानी कि लेवल 2 से हो तो बीएड सहित यूजी 50% अंकों के साथ व रीट लेवल सेकंड परीक्षा उत्तीर्ण जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो। देखो, आपके बीएड में सहित आपके 50 अंकों के साथ हो जाएगी, बीएड सहित यूजी जो आपको होती है वो आपके जो आपकी डिग्रियां होती है, जो आपकी यूजीएसएन जो डिग्री होती है वो आपके 50% अंकों के साथ वह रीट लेवल 1 परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। रीट की आपके पास परीक्षा हो, जैसे आपका रीट उत्तीर्ण होना चाहिए। रीट जो आपकी पात्रता हो रही वर्तमान में, आपकी जो राजस्थान में पात्रता होगी 23 और 24 तारीख को, ये आपका पास होना चाहिए, और जिसकी वैधता समाप्त नहीं होनी चाहिए वो लगना होना चाहिए जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो, ठीक है ना। अगर इसमें विद्यार्थी लगते हैं L1 वाले यानी कि लेवल 1 वाले लगते हैं, उनके लिए डीएलएड सहित 12वीं में 50% अंक और रीट लेवल 1 परीक्षा उत्तीर्ण वैधता समाप्त नहीं हुई हो। देखिएगा, इसमें आपके 12वीं में 50% मिनिमम अंक, 50% मिनिमम अंक होने चाहिए। डीएलएड भी आपकी होनी चाहिए, और रीट लेवल 1 का प्रमाण पत्र आपको चाहिए। रीट का प्रमाण पत्र आपका चाहिए जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुई हो। ध्यान रखना, जिसकी वैधता समाप्त नहीं हुआ वो आपको इसमें प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप पीटीआई के पद पर लगते हैं तो आपको सीपीएड और डीपीएड व या फिर बीपीएड व 12वीं में उत्तीर्ण होनी चाहिए, आपको पीटीआई के पद पर अगर लगना चाहते हो। और अगर आप लगोगे प्रयोगशाला सहायक के पद पर हम लगते हो, संबंधित विषयों में 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। जो आपके प्रयोगशाला संबंधी जो विषय होते हैं उनमें 12वीं उत्तीर्ण आपकी होनी चाहिए। ये तो आपका रहेगा, देखो ये तो आपकी योग्यता रहेंगी, यानी कि ये तो आपके पास कहते हैं योग्यता आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपके पास योग्यता, आपको क्वालिफिकेशन आपकी जो बताएगी ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आप संविदा के तौर पर टीचर लगना चाहते हैं तो ये आपके होनी चाहिए। अब देखो, इसमें क्या कोई बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें क्या मेरिट के आधार पर आपको लिया जाएगा, जो रीट में जो जितने बच्चों के नंबर आए पड़े रीट में, यानी कि जितने रीट में जितने बच्चों के नंबर आए पड़े उनके मेरिट के हिसाब से लिया जाएगा या फिर उनको डायरेक्ट लगा दिया जाएगा, कैसे लगाया जाएगा, तो इस बातें में भी हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्यारे साथियों, वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, वीडियो खत्म नहीं हुआ, अभी मैं आपको बहुत जानकारी इसके देने वाला हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सकारात्मक इसके बता रहा हूँ, सकारात्मक परिणाम, लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम भी आपको बताऊंगा, इसके नकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। गेस्ट फैकल्टी के लिए मानदेय का स्लैब देखिएगा, इसमें देखिए आपके जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पर जिन शिक्षकों को लगाया जाएगा उनका प्रति मासिक वेतन, प्रति घंटा वेतन, कौन सी कक्षा के लिए उनको लगाया जाएगा इसको देखिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है, देखो L1 यानी कि BSTC वाले और L2 यानी कि बीएड वाले जो विद्यार्थी इसमें लगेंगे उनको 1 से 8 तक कक्षाएं पढ़ाने को मिलेंगी, और आपके प्रति घंटा 300 रुपये और मासिक यानी कि 21,000। एक महीने में देखो, एक महीने में आपको मिलेंगे 21,000 रुपये और आपको 1 घंटे मिलेंगे 300 रुपये। अब आपके क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि सर हमको पढ़ाना कितने घंटे पड़ेगा, यानी कि एक दिन में कितने घंटे पढ़ाना होगा। तो भाई देखो, एक दिन में आपके लगभग जितने टाइम स्कूल खुलता है उतना टाइम तो आपको रहना पड़ेगा, लेकिन आपको कितने अगर हिसाब देखा जाए प्रति घंटे के हिसाब देखा जाए तो एक दिन में आपका 5 घंटे के समथिंग, 5 से 6 घंटे के समथिंग स्कूल खुलता है, तो उस हिसाब देख लीजिएगा। बाकी आपको 1 घंटे के आप 21,000 रुपये का हिसाब महीने के हिसाब से मिलेंगे, आपको ध्यान इसके हिसाब से नहीं मिलेंगे, आपको 21,000 रुपये के महीने के हिसाब से इसमें आपको मिलने वाले, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि मानो कि 2 घंटे पढ़ाए तो आपके 600 रुपये हो गए, मानो और 700 गुना अगर हम 30 करते हैं महीने को तो आप कहते हैं 21,000 रुपये, यानी कि 700, यानी कि आपको 2.5 घंटे ही पढ़ाना पड़ेगा, 2.25 घंटे ही, कोई थोड़ी नहीं पढ़ाना होगा। आपको पढ़ाना तो वहाँ होगा 5 से 6 घंटे के तौर पे स्कूल खुलते तो आपको जाना पड़ेगा, टाइम पर ही आना पड़ेगा, तो आपको 21,000 रुपये एक महीने के मिलेंगे। अगर आप सेकंड ग्रेड से हो तो आपको 9वीं और 10वीं कक्षा मिलेगी और प्रति घंटा आपको 350 रुपये मिलेंगे और 25,000 रुपये का आपको वेतन मिलेगा महीने के हिसाब से। अगर आप लेक्चरर पद पर कार्य करेंगे तो आपको 11वीं और 12वीं पढ़ाने को मिलेगी और आपको 400 रुपये प्रति घंटा मिलेगा और 30,000 रुपये आपको मंथली मिलेगा। अगर आप पीटीआई के तौर पर हो तो 300 रुपये आपको पर डे मिलेंगे और आपको 21,000 रुपये मंथली मिलेगी। अगर आप लैब असिस्टेंट के तौर पर लगोगे 300 और 21,000 रुपये के हिसाब से आपको लग जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका वेतन भत्ता है, ये आपका वेतन था भाई, आपको किस प्रकार से आपको वेतन दिया जाएगा।
राइट। अब देखिएगा इसके थोड़े से और देख लीजिएगा क्या है कि विद्या संबल योजना में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में निर्धारित योग्यता वाले निजी अभ्यर्थी व सेवानिवृत्त जो अब सेवानिवृत्त होते हैं वो शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी पर लगाया जाए। गौरव अग्रवाल निदेशक माध्यमिक शिक्षा, देखो आपके उन्होंने दिया है भाई, इसको लगा, इसमें मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा और है, इसको और देख लीजिएगा, जिससे देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि 24 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में साइंस आर्ट फैकल्टी स्वीकृत, यानी कि 24 इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब साइंस आर्ट फैकल्टी भी स्वीकृत की गई है। देखो 4 साल पहले शिक्षक जो सत्र था, शिक्षक सत्र था, उसमें शिक्षा सत्र उसमें 2019-20 में राज्य के जिला मुख्यालयों पर शुरू किए गए 24 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में से 10वीं पास आउट विद्यार्थियों को अब स्कूल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 11वीं कक्षा में इन स्कूलों में साइंस और आर्ट दोनों फैकल्टी स्वीकृत कर दी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा जो आपके माध्यमिक देखो फैकल्टी स्वीकृत की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी करे, पूर्व में इन स्कूलों में केवल साइंस फैकल्टी स्वीकृत की गई थी। ऐसे में 11वीं आर्ट्स सब्जेक्ट लेने वाले अभ्यर्थी जो विद्यार्थी होते के सामने आगे की पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया था। आदेश के मुताबिक जिन स्कूलों में देखिए एक सेकेंड, आदेश के मुताबिक जिन स्कूलों में कला संकाय जो से पहले से 3 विषय पढ़ाए जा रहे थे, उन्हीं विषयों में अंग्रेजी माध्यम से के लिए पढ़ाया जाएगा। इन स्कूलों के लिए 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को 11वीं में अध्ययन जारी रखने के लिए दोनों फैकल्टियां का विकल्प मांगा जाएगा और 11वीं में 60 सीटें निर्धारित रहेंगी। देखो इसमें आपकी जो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल थे 24, अब उनको आर्ट और आपके साइंस दोनों ही फैकल्टी उसमें लागू की गई। तो प्यारे साथियों देखो इससे आपने क्या निष्कर्ष निकाला इस योजना से। देखो अब ध्यान देना, एक बहुत बड़ी बात मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने जा रहा हूं। देखो ध्यान से समझना आपके, देखो एक बार देखते हैं इसको। इसमें उपेंद्र यादव जी ने भी इस पर विरोध किया इस चीज़ का। देखो उपेंद्र यादव ट्विटर अकाउंट, इसको देख लीजिएगा एक बार। सरकारी स्कूलों में संविदा पर शिक्षक लगाने का हम विरोध करते हैं और देखो और सरकार से मांग करते हैं कि नियमित भर्ती निकाले। कुछ दिन पहले सरकार ने मंत्री संविदा की, सरकार के मंत्री संविदा की भर्ती का विरोध कर रहे थे और आज सरकार संविदा पर भर्ती क्यों निकाल रही है, सरकार करनी और कथनी में अंतर क्यों है। देखो अब इसको समझिए भाई उपेंद्र यादव जी ने इसका विरोध क्यों किया, तो भाई मैं आपको इसके बता देता हूँ। देखो साफ साफ मैं आपको इसके नकारात्मक परिणाम बताता हूँ। वैसे देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ, किसी को नकारात्मक सकारात्मक बताने का मेरा मतलब ये नहीं मैं आपको भड़का रहा हूँ या फिर आप कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं। मेरा सिर्फ मतलब ये है कि इसके दुष्परिणाम आपके सामने क्या आने वाले हैं, बस ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा से इससे कोई मकसद नहीं है भाई आपको गलत तौर पर गलत डायरेक्शन दिखाई जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन आप देखिएगा इसमें इसके मतलब क्या है, इस योजना से आपको कितना नुकसान होने वाला, कितना फायदा होने, ये चीज़ मैं आपको सिर्फ बताने जा रहा हूँ। देखिएगा आपके इसके नुकसान देखिए भाई, नुकसान इसमें क्या क्या आ सकते हैं। देखो आपके नुकसान इसमें क्या है, देखो अब आपकी 62,000 पर भर्ती है, 62,500 पदों पर आपकी भर्ती होने जा रही है। रीट की भर्ती 62,500 पदों पर हो रही है, जिसमें से आपके 15,500 पदों पर नौकरी लग चुकी है, आपके 47,500 पद कुछ बचे हुए हैं। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, जो आपकी ये भर्ती हो रही है, ये भर्ती आपके 47,500 पदों की भर्ती आपकी कंटिन्यू अच्छे तौर से बढ़िया तरीके से हो जाएगी अगर मानो कि आपके शिक्षक विभाग में, यानी कि शिक्षक जो आपके शिक्षक विभाग में, शिक्षा विभाग में अगर आपके संविदा तौर पर विद्यार्थियों को लगा दिया जाता है। ध्यान देना इस चीज़ को जो मैं आपको बता रहा हूँ, संविदा तौर पर विद्यार्थियों को लगा दिया जाता है। जो आपका साला दर्पण होता है ना, साला दर्पण पर जो आपकी पोस्ट खाली होती है, यानी कि जो आपके रिक्त पद होते हैं, आपके रिक्त पद होते हैं, अगर आपको संविदा के तौर पर लगा दिया जाएगा, संविदा के तौर पर आपको लगा दिया जाएगा, तो आपके रिक्त पद खाली नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि आपके संविदा के तौर पर लगा दिया जाएगा तो आपका रिकॉर्ड में नाम हो जाएगा और आपको जो रिक्त पद होते हैं इस पर ये नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा आपके 70 से और 80,000 के मध्य पद खाली हैं। वर्तमान में आपके शिक्षक भर्ती में L1 और L2 के, यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के 80 के और 70,000 के मध्य पद खाली हैं, जिसमें से आपके 45,000 के 50,000 के समथिंग आपकी 62,000 समथिंग वैकेंसी हो जाएगी आपकी। लेकिन ध्यान देना, अगर आपको संविदा के तौर पर लगा दे तो ये रिक्त पदों जो सूची होते हैं, रिक्त पदों जो लिस्ट होती है, ये आपकी नहीं, क्योंकि ये पूरी हो जाएगी और आपको साला दर्पण पर आप नहीं देख पाओगे भाई कितने आपके टीचर्स खाली हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, संविदा होती है एक ऐसी, देखो एक योजना है ये, इसमें अस्थायी रूप से, यानी कि आपको अस्थायी रूप से लगाया जा रहा, अस्थायी रूप से आपको लगाया जा रहा। इस मामले में क्या होगा इसको समझना, अस्थायी रूप से आपको शिक्षक लगा दिया गया,
तो देखो, अगर आपको अस्थायी रूप से शिक्षक लगा दी गया है तो सरकार को वैकेंसी क्यों निकालनी पड़ेगी? नहीं निकालनी पड़ेगी। क्यों नहीं निकालनी पड़ेंगी इसको समझिएगा। शिक्षक आपको लगा दिया, शिक्षक मतलब अस्थायी तौर पर शिक्षक लगा दिया गया, तो सरकार के सामने ये नहीं आएगा कि भाई स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, क्योंकि स्कूलों में टीचर्स फुल हो जाएंगे, टीचरों की रिक्त पद नहीं देंगे, तो सरकार को इसकी वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी। और वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ेगी तो आपको सोचो सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। जो विद्यार्थियों का सपना ये था कि हम सरकारी नौकरी लगे, सरकारी टीचर्स बन सके, L1 और L2 के, तो ध्यान रखना भाई वो नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आपके जो सरकारी पद थे, जो सरकारी विभाग जिनको निकालते शिक्षक पद के जो भर थे, जो पद थे, उनको तो ऑलरेडी ही भर लिया गया। आपको संविदा के तौर पर अस्थायी रूप लगाकर भर लिया गया, और फिर आपको 8 से 10 साल जितने भी टाइम लगा दी जाएगा। हो सकता है फिर आप बाद में आपको हटा भी दिया जाए। इसमें आपको ऐसा नहीं कि आप स्थायी रूप से लगे, ऐसा नहीं है कि आप इसमें स्थायी रूप से लग चुके हो, आप यहाँ पर अस्थायी रूप से हो। अस्थायी रूप से आपको हटा भी जा सकता है और लगाया भी जा सकता है, दोनों ही बात है। आपको कंटिन्यू रखा भी जा सकता है और हटा, जहाँ तक तो इसमें 99% चांस जो संविदा पर लगते हैं उनको हटा ही दिया जाता है, क्योंकि इनसे 10 से 12 साल या फिर आप कह सकते हो 8 साल 6 साल जितने भी साल इनसे नौकरी करवाई जाती, करवा लेते, फिर बाद में इनको हटा दिया जाता। आपको अच्छे से पता है इस चीज़ का, तो क्योंकि 2001-2 में ये भर्तियाँ निकली थी, संविदा के तौर पर भी लगाए गए थे टीचर, जिनको 2018-19 में एक परीक्षा हुई थी, उसके माध्यम से लगाया शायद इनको। अब कुछ भी अभी तो अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको कुछ शिक्षक हैं जो अस्थायी तौर पर लगे हुए हैं अभी भी संविदा के तौर पर। तो प्यारे साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा यही कि ये बात आपके लिए बिल्कुल गलत है। अगर आप रियल में संविदा के तौर पर आपको लगा दिया जाता, देखो संविदा के तौर पर आपको शिक्षक लगा दी जाता, तो रियल में आपसे कह रहा हूँ आप सरकारी जॉब नहीं कर पाओगे। जो आपके दिमाग में सरकारी जॉब का, सरकारी शिक्षक बनने का जो फितूर चढ़ा हुआ था, इससे आप कई गुना वंचित रह जाओ, कई गुना पीछे रह जाओगे। इससे ध्यान रखना, क्योंकि इससे आप वंचित रह जाओगे। क्योंकि संविदा का मतलब ये होता है कि आपके जो शिक्षक पद पे जो रिक्त पद थे आपके, वो ऑलरेडी फुल हो जाएंगे। जब आपके पद फुल हो जाएंगे तो आपकी वैकेंसी निकलेंगी किस बात पर? क्योंकि हमारे सामने सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि स्कूलों में टीचर्स नहीं है, संविदा के तौर पर स्कूलों में टीचर लगा दिए जाएंगे तो सब स्कूलों में रिक्त जो पद हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और आपकी वैकेंसी आने के जो कारण होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म, यानी कि फिर आपकी वैकेंसियाँ वगैरह नहीं आया करेंगी शिक्षक भर्ती। क्योंकि इसमें आपके फर्स्ट ग्रेड की बात की गई, इसमें आपके व्याख्याता की बात की गई, इसमें आप पीटे की बात की गई है, आपके इसमें शिक्षक अनुदेशक की बात की गई है, और इसमें L1 L2 की बात की, इसमें सभी की बात की गई। तो सभी के पद ऑलरेडी भर जाएंगे, फिर आपके इनके लिए आपको सरकारी जॉब नहीं लगनी पड़ेगी। तो प्यारे साथियों, इस चीज़ का आप विरोध कीजिएगा, और देखो इसके विरोध करने का क्या कारण रहेगा, आपको इसमें भाग नहीं लेना है। अगर आप वाकई भरना इसमें नौकरी लगना चाहते हैं तो उपेंद्र यादव ने जो बात कही इसको ध्यान रखिएगा कि सरकार मांग करते रहे और नियमित भर्ती निकाले, यानी कि आपकी भर्तियां निकले जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो सके। अगर आप संविदा के तौर पर शिक्षक लग जाते हैं तो ये आपके भविष्य में गलत है। आपको अब तो ऐसा लग रहा है कि हम बेरोजगार, अब आपको क्या दिमाग में लग रहा है कि हम बेरोजगार हैं, हो सकता है हमारा नंबर नहीं आया, हम बेरोजगार 1 या 2 नंबर रहेगा, हो सकता है हमको संविदा के तौर पर लग जाएंगे, हमको 21,000 रुपये मंथली मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप बेरोजगार हैं, सिर्फ बेरोजगारी आपके जीवन में सिर्फ 1 साल है, 2 साल की और है। क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे, तो आप 101% कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। लेकिन ये जो बेरोजगारी आपके जीवन में ऐसा समय लाएगी, जो 21,000 रुपये का जो आपको लालच दिया जा रहा है, यह आपके जीवन में ऐसा समय ले आएगा, वापस आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अगर लगातार मानो आपने 5 से 6 साल ये जॉब कर ली और आपके सामने अब वैसा समय आ जाएगा, नहीं तो आप किसी परीक्षा की तैयारी कर सकते, नहीं कुछ नहीं कर सकते, फिर आपके सामने सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा कि इतना ही पैसा मिल रहा, उस हिसाब से रख लें, बाकी आप सरकारी जॉब नहीं कर पाओगे। बाकी आपके जीवन में बेरोजगारी 1 या 2 साल की और है, अगर आप मेहनत करोगे तो आप 101% कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे। तो प्यारे साथियों, आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे, कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और संविदा के तौर पर जो आपको टीचर लगवाए जा रहे हैं, प्लीज़ आप इसका विरोध कीजिएगा, आप इस योजना को कैंसिल करवाइएगा सरकार से बोलकर। क्योंकि जब आप संघर्ष करोगे तभी आपकी कोई सुन सकता, वरना कोई नहीं सुनेगा। देखो मैं आपको बता दूं, आपके संस्कृत के पद, देखो सरकार आप साथ कर क्या रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको ये बात समझ में आ नहीं रही, सरकार आप साथ कर क्या रही। 1700 पदों की घोषणा करी तो पद निकाले 272। सोचो सरकार कर क्या रही, संस्कृत के पद 1700 की जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने 1700 पदों के लिए बोला था, लेकिन 272 पद निकाले। तो सोचिए आपके साथ सरकार करके, आपको सरकार जॉब देना ही नहीं चाहती। क्योंकि अशोक गहलोत जी बोलते हैं बार बार कि मैंने 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया है,
1 लाख बेरोजगार रोजगार दिया, 1 लाख से ज़्यादा तो उन्होंने कहते ना बच्चों के साथ वो कर दी, जायती कर दी। क्योंकि आपको देखो पता होगा आपका रीट का था, शिक्षक भर्ती रीट थी आपकी L2 की, कैंसिल करनी पड़ी। कभी आपका RS का रिजल्ट कैंसिल हो रहा है, कभी आपकी LDC की भर्ती रद्द हो रही है, पता नहीं कब किसका हो रहा है, कहीं कोई पेपर लीक हो रहा है। देखो SI का पेपर था वो भी आपका पाली धुआंधार तरीके से लीक हुआ था। और अभी आपका वीडियो मेंस हुआ वो भी परीक्षा आपकी सीकर में जो आपके ऐप पर था उस पर भी 60% आपके हूबहू मिले। तो ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि सरकार बिगड़ चुकी है। सरकार के कहना सरकार बहक चुकी बहुत तरीके से, ये कुछ नहीं करना चाहती बच्चों के लिए, ये शिक्षकों के फिर अन्य के लिए सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है, कुछ भी नहीं देना चाहती। क्योंकि आपको पता है अब सरकार जॉब नहीं दे पा रही तो आपको क्या किया, आपको संविधायक तौर पर टीचर लगाने का फैसला लिया। अब इससे सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार सोचेंगे कि हमको रोजगार मिलेगा, लेकिन उनके जीवन आने वाले समय में ये उनके लिए बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी सामने आएगी। तो प्यार साथियों आपसे एक ही बात कहूँगा, आप इस चीज़ का विरोध कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आती हो तो देखो आप हमारे स्टार मैथ क्लास है जो काम है टेलीग्राम चैनल, उससे भी जुड़ सकते हो। स्टार मैथ क्लास है जो काम है मेरे टेलीग्राम चैनल है, उससे भी आप जुड़ जाइएगा। वहाँ पर मैं आपको बहुत सारी बातों डिस्कस करता रहता हूँ आपसे, तो वहाँ से आप जुड़िएगा उससे, और उससे आप किसी प्रकार जो आपके प्रॉब्लम उसका समस्या का समाधान भी ले सकते हो। और प्यार साथियों इसी चैनल पर आपको रीट से संबंधित आपके संस्कृत भाग की वैकेंसी हो या रीट से संबंधित कोई भी अपडेट हो इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो प्लीज़ साथियों इस चैनल पर आप बने रहिएगा और ऐसे ही प्यार आपका देते रहिएगा जैसे वर्तमान में दे रहे हो। और चैनल को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और अगर पहली बार आए हो तो भाई एक बार लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर आपको गलत जानकारी मिली होती इससे तो उसके लिए आपको दिल से सॉरी। बाकी मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना इसमें बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ मैं आपको जो इसके नकारात्मक और सकारात्मक जो आपको परिणाम थे सिर्फ वो बताना चाह रहा था। इसमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं बस वही बताना चाह रहा था। नहीं तो मेरा इसमें कोई वैकेंसी को कैंसिल करवाना और ना ही मेरा मकसद किसी को आपको उत्साहना या फिर नहीं आपको कुछ भड़काना, ठीक है ना। जो मैं आपको बताऊँ बस उसको समझने की कोशिश करिएगा, जो मैंने आपको बातें बताई सिर्फ उसको समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको इसमें कुछ गलत डायरेक्शन देने का प्रयास नहीं किया है, बस मैंने आपको ये बताया जो संविदा के तौर पर जो टीचर लगेंगे ये आपके लिए भविष्य में आपके सामने हानिकारक साबित हो सकते हैं, आपके लिए कहते हैं ना दुखदायी साबित हो सकते हैं। इसलिए आप इस चीज़ का विरोध करते हैं। वैसे में आपको पता उपेंद्र यादव जी ने इसका विरोध करने का फैसला लिया, आपको पता होगा इसका विरोध करते हैं, तो इसी हिसाब से आप भी उनका साथ दीजिएगा और इस योजना को कैंसिल करवाने की कोशिश करिएगा। वरना अगर ये देखो बेरोजगारी इतनी फैली हुई है हमारे राजस्थान में कि इस पर जो आपके टीचर्स हैं इस पर बहुत सारे बच्चे फॉर्म डाल देंगे, बहुत सारे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है कि सभी विद्यार्थी सोचते हैं कुछ तो हमारे सामने है, कुछ तो हमको लगे, कुछ तो पैसा मिले, इसलिए इसमें बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म डालेंगे। तो इससे अच्छा है कि इसमें फॉर्म ना डाल पाए कोई, इसलिए इसी को कैंसिल करवा दी जाए, इसी को कैंसिल, क्योंकि इस योजना सिर्फ हमको नकारात्मक परिणाम है। वर्तमान में तो आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं हमारे से ये कहते ना कि रामबाण साबित हो रहा है, पता नहीं हमारे सामने क्या फ्री में शिक्षक लग रहे हैं कि बिना एग्जाम के कुछ भी नहीं सिर्फ हम शिक्षक बन जाएंगे। तो ये आपके सामने ऐसा एक कह सकते हैं चुनौती टाइप का आपको हो गया। बाकी आपके आने वाले जीवन में आपके लिए बहुत ज़्यादा नकारात्मकता लेकर पैदा होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो प्यारे साथियों हो सके तो वीडियो को शेयर कर दिया अगर बात से आप सहमत हो। अगर किसी बात को किसी के दिल को ठेस पहुंची हो या फिर किसी को ये बात गलत लगी हो तो उसके लिए दिल से सॉरी मैं कहता हूँ, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।